स्टूडेंट आई फाइंड क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़ा था रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं बेसिकली, जो रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन से पूछे जाते हैं। ये IIT एग्ज़ाम या स्टेट एग्ज़ाम, CBSE एग्ज़ाम में भी इसी 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका हम एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करेंगे और ये 4 टाइप के क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है 2 and more पर्सन लिविंग इन सेम प्लेस। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग सेम जगह पे रहते हों तो उनके बीच जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। उसी तरह से सेकेंड है, अगर 2 पर्सन के बीच में एक रिलेशन है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तीसरा है सेट। जब हम सेट के बारे में पढ़ेंगे तो सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उस सेट में जो भी एलिमेंट हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन। डिफरेंट टाइप का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसके कुछ कंडीशन दिए हुए रहेंगे। तो इस कंडीशन से भी हम फाइंड करेंगे कि ये इक्वेशन जो है, जो रिलेशन जो है A और B के बीच में या X एंड Y के बीच में जो भी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। मीन्स हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, या तो रिलेशन का डिफिनीशन आ सकता है या टाइप ऑफ रिलेशन आ सकता है, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं और उसको डिस्क्राइब करें, या उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आ सकते हैं, या फिर ये 4 टाइप है जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो हम इस 4 टाइप से एक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिससे हम ये फाइंड करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव हैं कि सिमेट्रिक हैं कि ट्रांजिटिव हैं। इससे क्या होगा कि जब हम किसी एग्ज़ाम में किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे तो तुरंत हम उसको सॉल्व करने से पहले हम तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है या ट्रांजिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऑलरेडी तैयार करके रख लिया है। स्टूडेंट, अब हम लोग पहले एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। पहला है 2 and more पर्सन लिविंग इन सेम प्लेस। सपोज डेट हम लेते हैं एक X पर्सन है जो नोएडा में रहता है और एक Y पर्सन है जो नोएडा में रहता है। तो हम कहेंगे कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। पहला है, हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव। तो X रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन होता है रिलेशन बिटवीन इटसेल्फ, अपने आप में रिलेशन। मीन्स X अगर नोएडा में रहता है तो हम अगर एक और X ले लें तो X भी नोएडा में रहता है, तो हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। मीन्स X एंड X लिव टुगेदर, तो हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है। X एंड X लिविंग टुगेदर, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। उसी तरह जब हम लोग नेक्स्ट सिमेट्रिक को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि X एक पर्सन है जो दिया हुआ है, Y एक पर्सन है जो दिया हुआ है और दोनों नोएडा में रहते हैं। तो सिमेट्रिक का होता है कि अगर X जो है वो नोएडा में रहता है और Y भी नोएडा में रहता है, तो अगर हम इसको चेंज कर दें, अपोजिट कर दें, तो Y भी नोएडा में रहेगा और X भी नोएडा में रहेगा। तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है, जो इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है।
तो ये स्टेटमेंट सिमेट्रिक भी है। अब हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। सपोज दैट x एक पर्सन है जो नोएडा में रहता है, y एक पर्सन है जो नोएडा में रहता है। तो अगर हम एक और z ले लें जो नोएडा में रहता है, तो हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो x y नोएडा में रहता है, y z नोएडा में रहता है। तो अगर x और z भी नोएडा में रहता है टुगेदर, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो x और z इस नोएडा में रहता है और इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अगेन हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल्स में हम लोग चेक करेंगे कि रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में अगर किसी भी तरह का रिलेशन है, जैसे ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, फादर का रिलेशन है, मदर का रिलेशन है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ये जो रिलेशन है वो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सपोज दैट ए एंड बी, ए फादर है बी का। तो ये स्टेटमेंट है कि ए फादर है बी का, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो ए, जब हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो रिलेशन बिटवीन इटसेल्फ मीन्स ए का फादर, जो पॉसिबल हो नहीं सकता है। ए का, ए ऑफ ए नॉट फादर, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं ए फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है, तो बी फादर ऑफ ए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए बी का फादर है बट बी ए का सन है या डॉटर है। तो जस्ट इसका अपोजिट, सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर एक मिरर भी रख दें तो दोनों साइड से वो सिमेट्रिक दिखे। तो अगर इसको हम अपोजिट कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये नॉट सिमेट्रिक है। अब हम लोग चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ए बी का फादर है, एक और हम लोग पर्सन लेते हैं सी और देखते हैं बी फादर है सी का। तो ए फादर अगर होता है सी का तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं ए सी का फादर नहीं है बल्कि ए सी का
ग्रैंडफादर हो गया, तो इसे हम कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ऑफ टू पर्सन में रिफ्लेक्सिव भी नहीं होते, ट्रांजिटिव भी नहीं होते और सिमेट्रिक भी नहीं होते। पर इसमें एक एक्सेप्शन केस है, अगर जेंडर सेम हो और सेम लेवल का हो, मीन्स ब्रदर हो या सिस्टर हो, सिस्टर में भी अगर दोनों फीमेल हो और ब्रदर में भी दोनों मेल हो, तो ये सेकेंड नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। मीन्स उस समय ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और सिमेट्रिक भी होते हैं। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे सेट। सेट, एक सेट में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सेट जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चल एक हम एग्जांपल लेते हैं सेट का। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 1 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 और इसे हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 एंड 3 3, तो ये सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के डिफिनीशन को ये सेटिस्फाइड करता है, तो ये सेट जो है रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का डिफिनीशन है कि अगर एक सेट में हम देखते हैं तो 1 2 अगर सेटिस्फाइड है तो 2 1 भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। मीन्स इस सेट में अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक। इस सेट में हम देख रहे हैं 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है, तो ये सेट नॉट सिमेट्रिक। थर्ड है ट्रांजिटिव। अब हम लोग देख रहे हैं इस सेट में 1 2 है, 2 3 भी है, पर 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 भी है, 1 2 है, 2 3 है एंड 1 3 है। मीन्स ये सेट ट्रांजिटिव है। मीन्स ये सेट रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। इस तरह से एक सेट को देख करके हम लोग पहचानते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन। इक्वेशन में ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक ये एग्जाम्पल है a लेस देन इक्वल टू b, a और b के बीच में रिलेशन है, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन, और a एंड b के बीच में रिलेशन है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो a इक्वल टू a, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। a इक्वल टू a पॉसिबल है, मीन्स ये इक्वेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो a लेस देन इक्वल टू b है, अगर b लेस देन इक्वल टू a हो तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। b लेस देन इक्वल टू a नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि
b जो है a से बड़ा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a c से छोटा होगा, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ऑब्वियसली ए सी से छोटा होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। इक्वेशन में कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जिसे हम बनाकर एक नोट्स में रख लें, क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है और इक्वेशन पे डिपेंड करता है किस तरह का इक्वेशन है और उसमें क्या कंडीशन दिए हुए हैं। इसीलिए एक हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, ये है a एंड b के बीच में रिलेशन है, a माइनस बी मोड ऑफ फंक्शन लगा हुआ है, इवन है, तो हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ये एक मॉड दिया हुआ है, मॉड फंक्शन है, a एंड b के बीच में रिलेशन है, a माइनस बी मॉड इज इवन। मॉड का अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम इसको प्लस माइनस करें और ये एक निगेटिव नंबर्स आए, तो जब हम मॉड हटाएंगे तो वो नंबर्स पॉजिटिव हो जाते हैं। मीन्स मॉड फंक्शन है वो एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। तो हम देखते हैं a माइनस ए इज इवन। इवन मीन्स अगर a माइनस बी हम करें तो एक इवन 2, 4, 6, 8 एक इवन नंबर आना चाहिए और 0 भी इंक्लूड है उसमें। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो a माइनस ए मॉड इक्वल टू 0, तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि a माइनस ए एक इवन नंबर हुआ। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक, a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी, तो क्या मॉड ऑफ b माइनस a सेम होगा? तो ये मॉड का प्रॉपर्टी है कि अगर हम यहाँ पे कुछ माइनस ले लें तो b माइनस a हो गया। जब इस माइनस को हम बाहर करेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो a माइनस बी मॉड के फंक्शन में a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए पॉसिबल है, ये मॉड का प्रॉपर्टी है। तो ये फंक्शन जो है सिमेट्रिक है। मीन्स ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। a माइनस बी मॉड b माइनस सी मॉड, देन अब हम देखेंगे a माइनस बी इवन नंबर है, b माइनस सी इवन नंबर है, देन a माइनस सी भी इवन नंबर होगा या नहीं। एक एग्जांपल्स लेते हैं। a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू 6 है, तो a माइनस बी इक्वल टू 2, b माइनस सी इक्वल टू 2, a माइनस सी इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि ये मॉड फंक्शन है, हमने मॉड को हटाया है, तो जो माइनस हैं यहाँ पे वो पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। तो ये एक इवन नंबर है, मीन्स a माइनस सी भी इवन नंबर होंगे। तो हमने देखा कि ये ट्रांजिटिव भी हैं। तो ये इक्वेशन
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व करेंगे और बेसिकली ये 4 टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जिससे कि और भी क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी देखेंगे।